धन धन सतगुरु तेरे यस। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते हैं, परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक मेरे पास सेटअप नया है थोड़ा, आप साउंड वगैरह जिसको आ रहा है सही से एक बार बता दीजिए। कैमरा माइक सब नया है, एक बार जस्ट क्लियर कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप कैमरा माइक साउंड सब नया है, तो आप आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो बता दीजिए, इसमें मुझे नहीं पता चलेगा। जी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? एवरीथिंग इज़ गुड, ओके, दैट्स फाइन। सबसे पहले साथ संगत जी, आज का ये पवित्र दिन है। परम पिता शहनशाहों के शहनशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज का आज अवतार दिन है। तो जन्म दिहाड़ा, जन्मदिन जिसे कहते हैं, तो 104वां जन्मदिन है। तो आप सबको परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के अवतार दिवस की बहुत बहुत बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सभी साथ संगत को, हजूर महाराज जी को, समूची सृष्टि को, सभी को हजूर महाराज जी के, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के अवतार दिन की बहुत बहुत बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साथ संगत जी, कल हमने आपसे कहा था कि हम ये कुछ चर्चा करेंगे हजूर पिताजी के बारे में, उनके स्वाभिमान को लेके, उनकी दयालुता को लेके, उनसे लेके कुछ खास ऐसे किस्से जो शायद आपने ना सुने हों। वैसे काफ़ी लोगों ने सुने होंगे लेकिन शायद ना सुने हो, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कुछ ब्रीफ आपको बताएं, तो थोड़ा सा ब्रीफ हम आपको कर देते हैं भी क्या कुछ है, भी संतों के मायने क्या है। क्योंकि आज जो जिस दौर में हम हैं, इस समय में ख़ास तौर पे, इस समय में क्या एक पूरा प्रपंच है जो संतों, क्या कह सकते हैं भी, धर्म को लेकर एक नफ़रत भरना, और ख़ास तौर पे संतों को लेकर एक नफ़रत भरना, और सच्चे संत को लेकर, हालांकि पखंडी बहुत हैं लेकिन सच्चे संत को लेकर एक नफ़रत भरना, और इस तरह से देश के तमाम कानून तोड़ के एक बहरूपीय को उतार के एक सच्चे संत की छवि खराब करना, राम नाम का गलत प्रचार करना, और ये सब चीज़ें क्योंकि बाकी पखंडी लोगों द्वारा भी कराई जा रही हैं, और जहाँ ये नहीं कर सकते हैं वहाँ ये इस तरह से बहरूपिया आदमी उतार के ये सब कर रहे हैं। तो इस सब के बीच आपको कुछ चीज़ें समझ आनी चाहिए भी। आखिर कई बार लोगों को लगता है भी नहीं, ये ज़्यादा ही बचपन से जुड़े हैं, अपनी तरफ से एक अपनी हाइपोथेसिस है इनकी आस्था की। ऐसा कुछ नहीं है, ये हर चीज़ ये नहीं कि आस्था अंधी होती है, उसका पीछे एक लॉजिक होता है। मोटे तौर पे 2-5 मिनट लेंगे, उसके बाद हम पिताजी की बात शुरू करते हैं। क्या है कि जितना पिताजी ने सत्संगों में बताया, उसी सत्संग के बिहाफ पे हम बोल रहे हैं। हजूर पिताजी ने जितना हमें बताया, दुनिया बनी सती, सबसे पहले सतयुग था, लोग धरती पे, इंसान आया, इंसान तलाशने लगा भी, जब धरती पे जन्म लिया भी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्या कुछ है, तो ये सब तलाशने लगा। जब वो तलाशने लगा, उसे समझ नहीं आया किधर जाए, क्या करे। उसने देखा भी ये धरती है जो फल देती है, मतलब कुछ इसमें उगा हुआ है, जिससे खा के उसको भूख लगी, उसने पेट भर लिया, उसको लगा ये धरती सब कुछ है। उसने धरती को पूजना शुरू कर दिया, फिर हवा को पूजना, अग्नि को पूजना, ऐसे अलग अलग चीज़ें पूजनी शुरू की। समय के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लेकिन धीरे धीरे उनको ये लगा भी जिस चीज़ को वो पूज रहे हैं वो चीज़ नश्वर है, वो बदल रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ कहाँ है जो सच जिसे कहें, जो कभी बदलता नहीं है, ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो बदलेगा नहीं। तो ऐसे सच की तलाश में दुनिया, जो लोग थे सतयुग में, हमेशा रहे, इसलिए उस युग को सतयुग कहा गया। लोग उसमें तलाशते रहे, तो कुछ लोग ध्यान साधना में अलग अलग तरीक़ों से करते रहे। तो उन्होंने, कुछ ने भक्ति करी, तपस्या करी, धरती की करी, पानी की, देवी देवताओं की, अलग अलग तरीके से तपस्याएं करी। कुछ देवी देवताओं ने भी साथ दिया इस रास्ते में। तो एक स्टेज के बाद जब उनको हर चीज़ दिखती गई, कोई रिद्धि सिद्धियाँ हासिल कर ली भी, हम उड़ना सीख गए, देही बदलना सीख गए, बहुत सारी चीज़ें वो सीखते गए, लेकिन इस सब में उन्हें वो चीज़ नहीं मिली जो सच थी। सच क्या है कि जो कभी परिवर्तनशील ना हो। लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूछते, अलग अलग रिद्धि सिद्धियाँ सीखते, जिससे ये सब कुछ तो आ गया लेकिन ईश्वर नहीं मिला।
जिन लोगों को ईश्वर की तलाश थी उनकी आत्माएं तड़पने लगी भी, सच क्या है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो कहते हैं भी मालिक ने तरस खाया, और तरस खा के उन्होंने सबसे पहले इंसान के रूप में जन्म लिया धरती पे, और जन्म लिया। और जो लोग ऐसे थे जो तड़प रहे थे, जो वास्तव में सच की तलाश में थे, उनको उनको अपने तक जाने का रास्ता बताया। फिर उन लोगों ने भक्ति की, तपस्या की, और वो सब देखा, तो उन्होंने जाना कि जो इंसान उन्हें ना ये रास्ता बताने आया, वास्तव में वो खुद ईश्वर है, लेकिन वो इंसान रूप में आया है। इसलिए उन्होंने उस इंसान को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया। ये एक प्रथा चली, मतलब एक तरह से। उसके बाद आगे बढ़ते गए, और संतों, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इस इंसानी शरीर जैसे जो पैदा होता है, बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उसके बाद समय बदलता गया। संत अलग अलग रूप में, ईश्वर अपने अवतार अलग अलग रूप में संतों के रूप में भेजते रहे। तो इस सारी प्रक्रिया को हम कह देते हैं सनातन, मतलब बेस, सनातन प्रक्रिया है, बेस है सारा सिस्टम का। और ईश्वर की इस प्राप्ति को नाम दिया गया धर्म। भी ये धर्म है, भी किस तरह के कर्म करने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, कौन सा हमारा धर्म है, क्या नहीं है। तो ये एक धर्म की परिभाषा दी गई भी, ये परिभाषा है धर्म की। और उस धर्म का मतलब है ईश्वर की प्राप्ति, दैट्स इट। इसके अलावा कोई वो कम्युनिटी नहीं है, कोई समुदाय नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ कि सनातनी थे तो उसमें सब कुछ बेस था, और धीरे धीरे टाइम निकलता गया, लोगों के अंदर विकार बढ़ने लगे। क्योंकि शुरुआत में विकार क्या बढ़े, शुरुआत में विकार बढ़े, लोग ईमानदार नहीं रहे, वफादार नहीं रहे। और दूसरा, लोगों ने, क्योंकि उस समय में लोग जो पेड़ पौधे थे उनसे क्या है, फल फ्रूट गड़ जाते थे, उससे नशा करते थे, गड़े हुए फल से, अंगूरों से, इस सब से। तो नशा बढ़ने लगा, जिसे शराब कह देते हैं। और दूसरी तरफ ये लोग अब बेईमान होने लगे। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती रही आगे आगे, तो अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं अभी नशा छुड़वाया। तो मुसलमान धर्म जब कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट किया भी लोगों में ये दो अवगुण पल रहे हैं। तो उन्होंने क्या, अभी शराब के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाया, मदिरा के खिलाफ, शराब के खिलाफ। और ईमानदार होना चाहिए व्यक्ति को, वफादार होना चाहिए ईश्वर के रास्ते पे। तो ये इसलिए उनको मुसलमान ईमान कह सकते हैं। अभी मुसलमान एक, धीरे धीरे इस्लाम, क्योंकि भाषा अलग अलग थी लेकिन सारा खेल था इस चीज़ का, तो धीरे धीरे वो मुसलमान भी बने। और उसके बाद अलग अलग हिंदू, क्योंकि सनातन क्या बेस है, वो हिंदू कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है। उस बेस में जिस जिस तरह के विकार पलने लगे, उन विकारों को खास तौर पे दूर करने के लिए खास तौर पे अभियान चलाए गए। और उस अभियान में वो संतों ने ही चलाए, और उस अभियान के साथ उन्होंने अपने आप को एक कम्युनिटी में ढाल लिया, और उसको एक अलग धर्म का नाम दे दिया। अभी एक्चुअल में धर्म यही है, और जो बाकी लोग मान रहे हैं वो धर्म है ही नहीं। और इसलिए उन्होंने खुद को एक अलग आइडेंटिटी के साथ प्रोजेक्ट किया। ऐसे ही हम कहीं भी, सिख है, सिख में क्या है कि उस टाइम लोग तंबाकू बहुत ज़्यादा खाते थे, और शराब तो पीते थे, तंबाकू खाते थे। इन चीज़ों का सिख धर्म के टाइम पे, क्योंकि जब मुसलमान थे उन्होंने शराब और ये तो छोड़ दिया, लेकिन तंबाकू खाना शुरू कर दिया। और जब वो तंबाकू का सेवन ज़्यादा होने लगा, तो इस चीज़ का भी विरोध होने लगा। तो संतों ने इसका विरोध किया, तंबाकू के खिलाफ कैंपेन चलाया, सिख गुरुओं साहिबानों ने, जो भी है। और इसके बाद उन्होंने एक दोबारा से आइडेंटिटी दी भी, धर्म ऐसा होता है ना कि ये मुसलमान बने हुए हैं ऐसा भी नहीं होता, ना ये बाकी बने हुए हैं वैसा, धर्म का मतलब कुछ और है। तो उन्होंने धर्म की परिभाषा को फिर जस्टिफाई किया। ऐसे ही हम इतिहास में देखें, रामायण है, महाभारत है, अल्टीमेटली वो धर्म की परिभाषा को जस्टिफाई करने का संघर्ष है, जो ओवर द टाइम अलग अलग संतों ने, अवतारों ने, सबने एस्टैब्लिश किया। लेकिन क्या है कि एक टाइम के बाद संत तो बदलते रहते हैं शरीर, अब ईश्वर नए नए तरीके से धर्म की स्थापना करने के लिए संत धरती पे अवतार धारण करते रहते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, जो लोग, जैसे उन्होंने अपनी खुद की आइडेंटिटी बना ली, उनको लगा भी यार हमारी कम्युनिटी से अलग नई कम्युनिटी बन गई, तो उन्होंने अपने अपनी आइडेंटिटीज़ बना ली। अब उस आइडेंटिटीज़ में जो खाली स्पेस था, जिसे हम कह देते हैं गुरुओं की जगह, अब क्योंकि वहाँ पे कोई परफेक्ट संत ही फिट हो सकता है, इसलिए उनको लगा भी परफेक्ट संत तो कोई मिलेगा नहीं। और यहाँ पे धर्म के नाम पे व्यापार शुरू हुआ। धर्म के नाम पे व्यापार में, उस वैक्यूम में जब कोई आदमी फिट नहीं हुआ, तो वहाँ पे ग्रंथों को फिट कर दिया गया भी, इस ग्रंथ को मान लो, इस ग्रंथ से बेटर कुछ नहीं है। हर किसी ने अपने अपने ग्रंथ को, अपने अपनी किताब को डाल दिया। फिर क्या था, कुछ लोग थे महात्मा बुद्ध जैसे, या अलग अलग इस तरह के लोग जो रहे, उन्होंने भी, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। हिंसांग का एक आता है, महात्मा बुद्ध का आता है, और बहुत से ऐसे, जितना मैंने इतना ज़्यादा का नहीं पढ़ा, जैन धर्म के लोग आते हैं, जैन मुनि हैं, ऋषि हैं। इन सब ने सच की तलाश जारी रखी।
वो सच रिद्धि सिद्धियों से नहीं मिलता, वो सच की तलाश चलती रहनी चाहिए। वो सच की तलाश जारी रखी और उस सच की तलाश में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट जैसे हम महात्मा बुद्ध का कहते हैं, अभी एनलाइटेंड हो गए जी, उनको इस पेड़ के नीचे ज्ञान हो गया। वास्तव में ज्ञान नहीं हुआ, सच की तलाश में उनकी लगन इतनी थी कि ईश्वर ने उनको ज्ञान करवाया और फिर उन्होंने वो ज्ञान दुनिया को करवाया। आज की स्टेज में हम आए तो आज की स्टेज में पुरानी बुराइयां तो सारी अटैच है ही, क्योंकि कलयुग आता गया और बुराइयां बढ़ती चली गई। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा बढ़ के आई वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति नशे थे, वैश्यावृत्ति साथ में थी, दोगलापन तो इंसान में है ही। तो ये सब नफरत बहुत ज़्यादा हुई और ये सब पनप के आए। हर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के लिए भाग रहा है, लेकिन ऐसे में जिनको वास्तव में सच की तलाश है उनके लिए ईश्वर धरती पे अवतार धारण करते हैं। लेकिन जिन हालातों में इस समय कह सकते हैं दुनिया के माहौल में बने और इस सब चलते चलते अब दौर आ गया आज का। अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं हजूर महाराज जी के बारे में, क्योंकि अब हमें क्या है कि हम सच की तलाश में निकले, मतलब जो सच की तलाश में जो लोग हैं वो संतों की शरण में आते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए भी आते हैं, अपने दुख दर्द दूर करने के लिए, अपने परेशानियों के लिए, सब कुछ। जब उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं तो फिर वो संतों के रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं। उनको लगता है भी संत जो रास्ता बता रहे हैं उन्हें मानना चाहिए। लेकिन क्या है कि कई लोगों का उद्देश्य होता है भी सिर्फ सच की तलाश में जारी रहना, तो सच की तलाश जारी रखते हैं। और ऐसे में हमारा मानना है कि अब हजूर महाराज जी मौके के ईश्वरीय अवतार, जो समय समय पर संत आते हैं तो मौके के ईश्वरीय अवतार हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हैं। और हम इस दायरे में डेरा सच्चा सौदा को मानते हैं। लेकिन क्या है कि जब जब संत आते हैं तब तब, क्योंकि काल भी है, नेगेटिव पावर जिसे हम काल कह देते हैं वो भी काम करता है, तो ये पैरेलल चलता है। और ऐसे में काल जब अपना काम करता है वो इंसान से पाप करवाता है, उसे गलत रास्ते पे धकेलता है, ये सब कुछ करता है। उदाहरण के तौर पे जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ेंगे, तो उसमें जब संत की निंदा का जिक्र आता है, आप कभी देखना संत की निंदा का जिक्र आता है। अब ये उस निंदा को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। उस निंदा को आप देखेंगे ना, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, मतलब पूरी चौपाई कह लो या पूरे पेज पृष्ठ भरे हुए हैं खास तौर पे संतों की निंदा के। ये क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि गुरु जो थे उस समय के भी वो ये जानते थे भी आप किसी के भी खिलाफ चले जाओ ये सब ईश्वर को सहन है, क्योंकि संत ईश्वर का सबसे प्रिय है, या क्या वो ईश्वर स्वयं है। और उसकी बुराई करना मतलब एक सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप की माफ़ी उन्होंने क्या लिखी भी, निंदक जो होंगे वो जिस संत की वो निंदा करेंगे उस संत की शरण में जाके ही उनको मोक्ष मिलेगा, किसी और संत उसको माफ़ नहीं कर सकता भी। ये भी उन्होंने लिखा भी संत की निंदा। अब क्योंकि लिख दिया तो संतों के वचन है तो कहीं ना कहीं तो मायने रखते हैं। तो आज के दौर में अब आए तो संतों की निंदा में सबसे ज़्यादा जो आज कहें हम प्रैक्टिकल रोल है वो सिख कम्युनिटी में ही ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है? क्योंकि उनको लगता है भी वो एक तो उनकी आइडेंटिटी छिनती है, दूसरा उनको लगता है भी कोई गुरु हो ही नहीं सकता, दूसरा कभी कोई संत धरती पे आ ही नहीं सकता। मतलब वो सोचते हैं भी ईश्वर का बनाया ये कानून सही नहीं है और धरती पे संत आ नहीं सकता, और एक अपनी उनकी हाइपोथेसिस है भी इस किताब से बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। लेकिन क्या है कि अब ग्रंथों में अगर संतों ने लिखा तो कोई वजह तो होगी। जब संतों ने धरती पे आना ही नहीं था तो संतों की निंदा के बारे में लिखा ही क्यों? लेकिन चलिए जो भी है, आज के दौर में क्या है भी हमारे सामने एक व्यक्ति है जो जिसकी शक्ल सूरत बना दी गई है हजूर महाराज जी जैसी। अब वो क्या कर रहा है, वो समाज में नफरत भर रहा है और उस नफरत दुनिया में दिख रही है और वो लोगों को उकसा रहा है और लोगों को लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है और समाज में एक तरह का मतलब अस्थिरता बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमारा प्रयास है कि हम हजूर महाराज जी की सच्चाई को, वास्तविकता को दुनिया तक पहुंचाएं। तो कुछ ऐसे किस्से हम आपको आज बताते हैं हजूर महाराज जी से जुड़े। 2002 में आपको ध्यान हो, हजूर महाराज जी के ऊपर जब ये गुमनाम चिट्ठी का मुकदमा आया, मुकदमा नहीं आया था, चिट्ठी सर्कुलेट होने लगी थी। सर्कुलेट होने के बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद दिसंबर के महीने में शायद एक आमरण अनशन रखा गया, अगर ध्यान हो आपको, अनशन भूख हड़ताल जिसे कह देते हैं।
तो सिरसा में मस्ताना जी धाम के नज़दीक करीब 1 किलोमीटर दूर शहर की तरफ एक ग्राउंड के अंदर ये भूख हड़ताल रखी गई, जिसमें कुछ लोगों ने, संगत में से काफ़ी लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट किया, और 5 या 6 दिन वो भूख हड़ताल चली। और उसमें कुछ लोग कोमा में भी चले गए, ऐसा न्यूज़ में आया। और उस सब के बाद मतलब काफ़ी कुछ हुआ। वो बात की बात है कि प्रबंधकों ने अपनी पॉलिटिक्स अलग चमकाई। लेकिन क्या हुआ, जब वो भूख हड़ताल ख़त्म हुई और ख़त्म होने के बाद जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको हजूर पिताजी ने तेरावास में बुलाया। तेरावास में बुलाया हजूर पिताजी ने, और एक सर्कल बना लिया। जैसे सर्कल बना के हजूर पिताजी बीच में खड़े हो गए उन लोग सबके, और तब इस तरह से हजूर पिताजी से इतनी करीबी और इस तरह का व्यवहार, हजूर पिताजी इतना करीबी व्यवहार आम संगत से कभी करते नहीं थे। वो पहली बार था ऐसा। तो उस सर्कल बना लिया, उस सर्कल में हजूर पिताजी खड़े हो गए। खड़े हुए तो हजूर पिताजी ने खुद से लंगर का जो थैला होता है, वो खाने का थैला लंगर का, वो खुद अपने हाथ में उठा लिया। तो साथ संगत जो सेवादार जो भी थे वहाँ पे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि जी आप ऐसे ना करो भी, आप हमारी सेवा में खड़ो, ये इस तरह से लंगर बांटोगे ये हमें मंजूर नहीं है भी, आप हुक्म करो जी, हम में से कोई एक बांट लेगा। तो उन्होंने, जो सेवादार थे, बहुत अरदास की, लेकिन हजूर महाराज जी ने कहने लगे नहीं, ये हमारे को परम पिता इसी तरफ से हुक्म हुआ है भी हम लंगर अपने हाथ से खुद बांटेंगे। तो बात चलती रही बहसबाजी में। फिर हजूर पिताजी ने कहा भी चलो आपको एक बात बताएं भी आप 5-6 दिन से जो भूख हड़ताल पे बैठे हो, भी खाया हमने भी कुछ नहीं है 5-6 दिन से। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, हजूर पिताजी तो मजलिसें भी कर रहे थे, संगत से मिल भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो तो सिर्फ हड़ताल पे ही बैठे थे। लेकिन हजूर पिताजी अपनी दिनचर्या का सारा काम बराबर कर रहे थे संगत के बीचों बीच। तो हजूर पिताजी ने उनको बोला भी हम आपको बताएं भी 5-6 दिन से खाया हमने भी कुछ नहीं है। अब जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो सब लोग ऑब्वियसली है भी परेशान हो गए, दुखी हो गए, आंसू बहाने लगे भी ये हमने क्या किया कि हमारी वजह से हजूर पिताजी ने खाना छोड़ दिया भी, हमने तो भूख हड़ताल बिना सोचे समझे रख ली। तो जब ये बात कही हजूर पिताजी ने भी हमने भी नहीं खाया, आपको एक बात बताएं, तो सभी लोग वहाँ ऐसे लेट गए लंबा और माफ़ी मांगने लगे जी हमसे गलती हो गई भी, हमने तो आपको भूखा रख दिया अपनी जोश जोश में। तो ये सब कहा तो हजूर पिताजी, मतलब ऑब्वियसली ये कोई, आप इस माहौल को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप 6 दिन से भूखे हों और 6 दिन बाद आपका सामना हजूर पिताजी से हो, तो वैसे, और हजूर पिताजी आपके लिए खाना लिए खड़े हों अपने हाथ में और आगे से बोले भी 6 दिन से हमने भी कुछ नहीं खाया, तो जो भावना होंगी, जो उस समय का माहौल होगा, उसकी कल्पना करके देखिए भी किस तरह का वो माहौल रहा होगा। तो सब लोग लेट गए चरणों में कि जी नहीं जी, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप हमें माफ़ी दो, माफ़ करो। तो हजूर पिताजी ने फिर से कहा, बिठाया सबको और कहने लगे भी आपको एक बात बताएं। कहते जब आपका अनशन ये तुड़वाया ना, जब आपका अनशन तुड़वाया, जिसने भी राजनीति जो भी लोग आए होंगे तुड़वाने, तो क्या कहते जब ऐसे भूख हड़ताल तुड़वाते हैं तो जूस वगैरह देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से कोई भूखा हो तो जूस पहले दिया जाता है, तो जूस वगैरह देते हैं। तो हजूर पिताजी कहने लगे भी जैसे आप अनशन तुड़वाया तो आपको जूस दिया, किसी को कोई जूस दिया, किसी को कुछ दिया, ऐसे। वो कहते भी आपने सबने जूस पिया, आपको सही बताएं भी आधा तो आपने पिया है, आधा हमने पिया है। मैं हजूर पिताजी ऐसे कहने लगे भी आधा तो आपने पिया है लेकिन आधा हमें लगा है, और हमें अभी तक डकारें आ रही हैं उस जूस की जो आपने पिया है वहाँ पे। इसी तरह लंगर आप खाओगे, ये सारा ये लंगर आपके लिए लेकर आए हैं परम पिताजी के हुक्म से, ये लंगर आप खाओगे तो आप खाओगे, आधा हमें लगेगा ये लंगर। तो आप सोच के देखिए भी सतगुरु कैसा होता है भी। लंगर, हजूर पिताजी क्या बात कर रहे हैं भी, सात संगत की भूखी सात संगत है तो सतगुरु जी ने भी खाना नहीं खाया, और अगर सात संगत ने भरपेट खाना खाया तो हजूर पिताजी तभी खाना खाते हैं। तो उसमें से आधा खाना हजूर पिताजी कहते हैं हमें लगेगा, जो उनसे प्रेम करते हैं। आज की डेट में जब हम यूपी वाला कहता है भी लंगर नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब कुछ है, अजीब गरीब व्यवहार जो चल रहा है ये नकली वाला, लेकिन ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगी, साथ साथ खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। अब ये दौर था उस समय
और फिर हजूर पिताजी ने वचन किए, वचन बहुत वचन किए। उससे पहले एक और वचन आपको बताते हैं। भी एक डेरा था, और से मतलब शायद परम पिताजी के समय की बात है। भी एक डेरा था जिस पे कब्जा हो गया था, और गदराना में एक डेरा था उस पे कब्जा हो गया। और वो कब्जा कोर्ट की तरफ से छूट गया, लेकिन जिन्होंने कब्जा कर रखा था उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। जगमाल वाली डेरा वालों ने कब्जा किया हुआ था। तो मस्ताना जी ने जब गुरुगद्दी परम पिताजी को दी, तो उसके बाद एक डेरा नया बना जगमाल वाली, जिन्होंने परम पिताजी को गुरु नहीं एक्सेप्ट किया, और उन्होंने अपने आप को मतलब गुरुगद्दी का वारिस घोषित कर दिया। और वो उस समय का डेरे का जो प्रबंधक था, और उससे एक नया डेरा चला, डेरा जगमाल वाली। उसका नाम भी डेरा सच्चा सौदा जगमाल वाली, ये अलग से चला। लेकिन उसके बाद उसने परम मस्ताना जी महाराज के बनाए हुए सभी डेरों पे अपना अधिकार क्लेम कर दिया, जो बाद में काफ़ी साल केस चले, लगभग 13 केस चले, 27 साल केस चले, और उसके बाद वो डेरे हजूर परम पिताजी के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब क्या था, ऐसे ही वो एक डेरा था, और उस डेरे पे कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी कब्जा कर रखा था। ऐसे में परमपिता जी ने क्या खेल खेला, एक उन्होंने खेल खेला। उन्होंने कहा भी ऐसा है भी संगत में जिस जिसके पास नेशनल परमिट लाइसेंसी हथियार हैं, राइफलें हैं, वो ले आओ डेरे में। तो जितने भी सेवादार थे ऐसे जो जुनूनी थे, वो नेशनल परमिट लाइसेंसी हथियार डेरे में ले आए, राइफलें। तो डेरे से राउंड खरीदे गए, LG या LP के राउंड ऐसे आते हैं, राउंड खरीदे गए, और वो राउंड उनको दिए गए। और परम पिता जी ने वचन फरमाए कि भी ऐसा है भी कब्जा छुड़ाना है, और लेकिन ये राउंड 120 रुपये का है, और सात संगत का पैसा लगा है, ये राउंड ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर गोली चलाने की नौबत आए तो गोली यहाँ लगनी चाहिए, ना कि साइड से निकले, राउंड वेस्ट नहीं करना है। अब लेकिन सुनने वाले जो थे वहाँ पे, अब जो कमज़ोर दिल के होते हैं उनको लगा भी आज परम पिता जी को क्या हो गया, परम पिता जी किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं ये। लेकिन क्या है, संतों के अपने खेल होते हैं। अब सभी लोग तैयार होके ऐसे एक एक जो बेल्ट होती है कंधे पे टांग के, एक कमर में बांध के, राउंड की, हाथ में राइफलें लेके चढ़ गए ट्रक में या बस में, और जाने लगे। जब वहाँ रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, तो नेशनल परमिट लाइसेंस थे तो ले नहीं सकते थे। और उसके बाद वो पैदल चलने लगे, तो पैदल चलते चलते वो गदराना डेरे के बाहर पहुँच गए। और बाहर पहुँच के वहाँ पे सभी ने अपनी राइफलें लोड करके खड़े हो गए भी अब तो कब्जा छुड़ाना है। इतने में SPDC जो भी होते हैं प्रशासनिक विभाग, वो भी हरकत में आ गया। और आते आते उन्होंने कहा भी हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, ये ज़मीन हमारी है, और ये लोग अवैध कब्जा किए बैठे हैं, इनको निकालो, नहीं हम तो हम गोली चलाएंगे। तो अब DC SP जो भी थे, SDM जो भी थे, उनको लगा भी अब ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने फटाफट जिन्होंने कब्जा किया हुआ था उनको बाहर निकाला, और बाहर निकाल के डेरे पे ताला लगा के सील लगा दी ऊपर भी, ये डेरा अभी सील किया गया, फिलहाल विवादित है। और सील होने के बाद फिर तो कोर्ट का ऑर्डर था ही, और उसके बाद डेरे को पोजेशन मिल गया। लेकिन जब ये सब कुछ सील लग गई, डेरा सील हो गया, तो वो सारे सेवादार वापस आ गए भी अब तो डेरा ही सील हो गया, कब्जा किसे छुड़वाएं, तो सरकार का कब्जा हो गया। तो ऐसे में जब वापस आए तो परम पिताजी को सारी कहानी सुनाई गई जी, वहाँ तो कुछ और ही हो गया भाई, गए तो थे कब्जा छुड़वाने, वहाँ तो सरकार ने ताला लगा के सील कर दिया। तो परम पिताजी मुस्कुराने लगे, कहते बस यही तो करना था, यही तो करना था, बस ठीक है हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, अब तो हमारा पोजेशन आ ही जाए, है ही हमारे पास, ये तो उनको निकालना था, वो सरकार ने निकाल दिया, बस काम हो गया। कहते तो जरिया था बस, बाकी काम तो परम मस्ताना जी महाराज ने कर ही रखा था। तो वो कब्जा इस तरह से छुड़वाया गया। उसके बाद परम पिता ने वचन किए कि अभी जिन लोगों ने इस काम में भागीदारी की, हालांकि परम का होना कुछ नहीं था, उन सेवादारों से करवाना भी कुछ नहीं था, लेकिन जरिया बनाया। उनको ये तो था ही ना कि भाई राइफलें गोली चलाएंगे तो कल को केस भी पड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो सबके लिए तैयार थे गुरु के हुक्म पे, पर ऐसा कुछ होना तो था नहीं। हाँ, लेकिन संतों ने खेल खेला जैसा भी था। तो परम पिता ने वचन फरमाए, कहते भी तुम जब सचखंड जाओगे ना, तो सचखंड जब दाखिल होगे तो सचखंड के अंदर सोने के पत्रों पे तुम्हारे नाम लिखे होंगे, जाके बेशक से चेक कर लेना सचखंड में घुसते सार। तो सोने के पत्रों पे नाम लिखे होंगे। ऐसे ही जब ये 2002 में भूख हड़ताल ख़त्म होने के बाद हजूर पिता ने लंगर खिलाया सेवादारों को, भूख हड़ताल पे बैठी संगत को, तब उन हजूर पिताजी ने भी ये वचन किए भी गदराने वाले वचन तो आपके ऊपर लागू होंगे ही होंगे, गदराने वाले। उसके अलावा और बहुत से वचन किए हजूर पिताजी ने उन सेवादारों को जिन्होंने भूख हड़ताल में शामिल हुए। जो
इसके अलावा भी अगर आप हजूर पिताजी के व्यक्तित्व को देखें, क्योंकि जब आप एक लीडर होते हो ना, एक्चुअल में ये फैब्रिकेटेड नहीं है, जो ओरिजिनल लीडर होता है पब्लिक का, जो मतलब पब्लिक के साथ भावना से जुड़ा होता है, और ख़ास तौर पे आध्यात्मिक तौर पे बहुत सारी लीडर्स की क्वालिटी होती है जो हर एक लीडर में मिलेगी। आप मतलब घटिया से घटिया लीडर भी लोगे, उसमें भी वो क्वालिटी आपको मिलेगी। अ, लेकिन जो लीडर नहीं होगा, फैब्रिकेटेड होगा, उसमें वो क्वालिटी मिलेगी नहीं। मतलब अगर आपको भी अभी हम कहें भी सबसे घटिया लीडर मान लो मनोहर लाल खट्टर है, और आप ओबियसली है भी, अगर मान लो ये एक लीडर है, इसमें भी वो क्वालिटी मिलेगी। मनोहर लाल खट्टर में भी क्वालिटी क्या होती है, एक लीडर जिसके दम पे लीडर होता है, जिनका वो लीडर होता है प्रैक्टिकली, जिन लोगों ने उसे लीडर बनाया होता है, वो कभी उनका बुरा नहीं सोचता, वो कभी उनके साथ जानबूझ के बुरा नहीं करता। आ, उनको लगता है भी ये लोग मेरे को लीडर बना के लाए हैं, और एटलीस्ट इतनी उसके अंदर ईमानदारी होती है वो जो लीडर होता है। इसलिए लीडर कभी भी अपने उन लोगों का घात नहीं करता जल्दी जल्दी। आपने कभी सुना है कि भाजपा का लीडर और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारने लगे, मरवाने लगे? कभी नहीं सुना होगा ये। इसलिए ये सब आम है, क्योंकि लीडर ऐसे ही, आप कोई भी एक आम लीडर कोई भी होगा। इसी तरह क्या है कि हजूर पिताजी के व्यक्तित्व को हम देखते हैं तो संगत के खिलाफ या संगत का नुकसान कभी नहीं सोचते थे। एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको हजूर पिताजी का। एक बार स्कूल के अंदर, मैंने आप पहले भी कभी लाइव में सुनाया है, स्कूल था, गर्ल्स स्कूल में फंक्शन था, और फंक्शन होना था, सुबह 7-8 बजे का टाइम दे दिया, और हजूर पिताजी आगे मजलिस में, स्कूल के बच्चों को 7 बजे 8 बजे तैयार करके बिठा दिया गया। करीब 12-1 बज गया, हजूर पिताजी को फ्री होते मजलिस के बाद संगत से मिलना, सेवादारों से मिलने में 12-1 बज गए। तो लगभग 12-1 बजे हजूर पिताजी गर्ल्स स्कूल के फंक्शन में शामिल हुए। जैसे ही स्टेज पे विराजमान हुए तो वहाँ पूछने लगे कि बच्चों से भी कब से बैठे हो यहाँ पे। तो बच्चे कहने लगे जी सुबह 7 बजे से बैठे हैं। बोला कुछ खाया सुबह 7 बजे से? बोला नहीं, कुछ नहीं खाया जी। जब ये बात बोली तो हजूर पिताजी ने प्रिंसिपल को बुला लिया, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे या जो भी प्रबंधक थे, उनको बोले भी आपने नाश्ते में क्या खाया है? नहीं सच, बच्चों से बाद में पूछा, पहले प्रिंसिपल को बुलाया। बोले आपने नाश्ते में क्या खाया? बोला जी 2 पराठे खाए हैं, किसी ने कहा सैंडविच खाए हैं, किसी ने टोस्ट खाए हैं, अलग अलग जिसने जो खाया था वो बता दिया। तो फिर बच्चों से पूछा भी सुबह 7 बजे से बैठे, तुमने कुछ खाया? तो 12-1 बज गया था, तो बच्चे बोले जी हमने तो कुछ नहीं खाया। जब ये बात हुई तो हजूर पिताजी ने स्टेज से बोला कि तुमने इन बच्चों को कुछ नहीं खिलाया, अगर इनको कुछ खिलाया होता तो हम भी फिर कुछ खा के आते, खाया हमने भी सुबह से कुछ नहीं। तो अंदाज़ा लगाइए भाई ये रिश्ता कैसा है भाई, जब बच्चों को कुछ नहीं खिलाया तो हजूर पिताजी ने भी कुछ नहीं खाया। और आज का क्या है, ये बुखड़ है जो बिठाया हुआ है लाके, हनीप्रीत का चिल्ला खाए जा रहा है। एक और किस्सा सुनाता हूँ। एक सेवादार था पिताजी के साथ, गनमैन था कह लो या सेवादार था सिक्योरिटी में। तो हजूर पिताजी ने क्या, संतों के अपने खेल होते हैं। कई बार पिताजी ने एक बार वचन किए, कहते भी कई बार लोग ना आपकी सेवा से चिढ़ते हैं, और जब चिढ़ते हैं तो कई बार उन चिढ़ने वाले लोगों को शांत करने के लिए संत ऐसे सेवादार को भी डांट देते हैं जिसकी कोई गलती नहीं होती। और जब डांट देते हैं, अगर वो सेवादार इस चीज़ को समझ ले कि ये क्यों हो रहा है, उसके साथ क्यों डांटा जा रहा है, तो ऐसा सेवादार पो 12-25 है। ये वचन मैंने खुद सुने हजूर पिताजी से, भी ऐसा सेवादार कोई हो तो उसके पो 12-25 है। ये चीज़ हजूर पिताजी ने एक वचन फरमाए। तो ऐसा एक किस्सा था, एक सेवादार था भोला भाला सीधा साधा जाट। अब हजूर पिताजी ने किसी काम के लिए किसी जगह में या किसी लोगों से मिलने के लिए प्रबंधकों को रिस्ट्रिक्शन लगाई, भी आपने इन लोगों से नहीं मिलना, या इस तरह के लोगों से या इनसे नहीं मिलना, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और उस रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद जब रिस्ट्रिक्शन तो लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ जो वो बूढ़ा वाला जाट था सेवादार, उसको भेज दिया वहाँ पे उसका उन्हीं से मिलने के लिए, बात करने के लिए। अब जब वो चला गया सेवादार, इधर से रिस्ट्रिक्शन लगाई थी प्रबंधकों को, तो प्रबंधकों में से एक व्यक्ति ने देख लिया, उसे देख लिया तो वो उसकी वीडियो फोटो जो भी है एक सबूत निकाल लाया,
और उसके बाद सबके सामने उसने हजूर पिताजी को कहा कि आपने देखो जी सबको मना किया था वहाँ जाने के लिए, लेकिन ये शख्स तो जाकर आया है वहाँ पे। अब हजूर पिताजी ने क्योंकि खुद ही मना किया तो हजूर पिताजी सबके सामने उस सेवादार को डांटने लगे। और डांटने लगे, वो बूढ़ा बड़ा था, वो इस बात को समझ नहीं पाया तो वो नाराज़ हो गया। वो कहा यार एक तो मेरे को खुद ही भेजा, खुद ही तो सारा कुछ करने को बोला और खुद ही अब डांटने लगे, सबके सामने जलील करने लगे। तो वो डांट खा के घर आ गया। घर आ गया तो वो रोने लगा, और रोने लगा तो उसने, जैसे शाम का टाइम था तो रात को रोटी नहीं खाई, भूखा ही रह गया। तो रात को जागता रहा, सोया नहीं। 1 बज गया करीब। हाँ, 1 बज गया तो हजूर पिताजी ने अपने तरफ से किसी सेवादार को भेजा उसके घर पे। उसके घर पे आया तो बोले भी रात को 1 डेढ़ बजे, बोले भी हजूर पिताजी ने बुलाया अभी। तो पहले तो जिद कर जैसे भी कहो वो चला गया। और जब हजूर पिताजी के पास पहुंचा तो वो नाराज़ था हजूर पिताजी से। पिताजी बोलते भी, हालांकि ये उसी सेवादार ने हमें सुनाई। तो पिताजी बोलते भी नाराज़ है क्या? हाँ जी, क्या जी आपने बिना मतलब मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे को डांट दिया। जब कहते भी ऐसा है, खाना खाया? तो बोला जी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्या जी बस आपने डांट दिया तो खाया नहीं खाना मैंने। तो जब ये बात हुई तो हजूर पिताजी के सामने खाने की थाली लगी हुई थी, तो उसमें 2 रोटी थी, सब्जी थी। तो हजूर पिताजी कहने लगे ठीक है फिर बैठ। बराबर बिठा लिया और 1 रोटी दे दी उसे और सब्जी, थोड़ी सी सब्जी बांट ली। बोले चल 1 रोटी तू खा, एक हम खा, साथ में खाना खाते हैं। खाना हमने भी नहीं खाया, तो भाई तूने नहीं खाया तो हमने भी नहीं खाया, तो तेरे साथ ही खाएंगे खाना। तो फिर बराबर बैठ के और कहता खाना खिलाया हजूर पिताजी ने, मैंने भी खाया और पिताजी ने भी खाया। आप सोचो क्या है कि संतों का प्रेम कैसा है। आज मेरे पास कुछ लोग आए, संगत यहाँ आए हुए थे डेरे में, तो मेरे पास भी मुझसे मिलने आए, मिले तो कुछ बातचीत हुई तो उनसे भी मैंने ये बात की। हम आम कह देते हैं ना कि पिताजी को तो पता था ये आदमी गलत है, तो फिर निकाला क्यों नहीं? सीधी सी बात है, बोल देते हैं भाई ये आदमी गलत है, तो पिताजी को तो पता था, निकाल देना चाहिए था। ये पता था, इसको निकाल देना चाहिए था, फिर क्यों नहीं निकाला? तो आज देख लो खुद फंस गए। तो आपको सिस्टम समझाता हूँ कि क्या है कि हम कह सकते हैं कि 0.0001% उस दौर से निकल रहे हैं, तो हम शायद कह सकता हूँ मैं कि मैं कुछ हद तक उसे महसूस कर सकता हूँ। क्या है कि हमने ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट बनाया, ये बनाया, कैंपेन बनाया, सब कुछ है, और इसमें बहुत सारे लोग आए भी और गए भी। लेकिन जब हमने बनाया या धीरे धीरे इसको फ्लरिश किया तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े जो उन्होंने मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट किया। और ये नेटवर्क किसके लिए था? अभी साथ संगत का नुकसान ना कर सके मैनेजमेंट, और या कोई भी तंत्र जो है नुकसान ना कर सके। तो ये नेटवर्क सरकार में भी था, एडम ब्लॉक में भी था, आपराधिक गतिविधियों वाले लोगों में भी है, अभी भी है। तो ये सब में रहा ये नेटवर्क, जिससे भी संगत के खिलाफ होने वाली कोई भी साजिश तक हमारे तक उसकी जानकारी मिलती रही हमें, और वो हम साथ संगत को उसके बारे में जागरूक करते रहे। तो ये नेटवर्क बनते बनते अच्छा खासा नेटवर्क बन गया। लेकिन बीच में ऐसे कुछ लोग हुए जो बिगड़ गए। बिगड़ क्या गए भी? वो हमारे हमारे खिलाफ ना कह सकते हैं भी, वजन नहीं मानते थे, उतना पिताजी के दिखाए रास्ते पे नहीं चलते, इस तरह के दौर में आ गए। अब ऐसी सिचुएशन में हम भी मतलब ये कह सकते हैं कि मेरे साथ, हमारे साथ रहने वाले जो काफ़ी लोग थे वो जानते भी थे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के ग्रुप में जुड़े ये सदस्य है गलत हैं, डिफाल्टर कह सकते हैं हम, ये जानते हैं, और इसी वजह से वो हमसे बात करना पसंद नहीं करते थे और आज भी नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्या आती भी, अगर हमें भी पता है भी लोग गलत हैं, और हालांकि जो गलत हैं उनको भी पता है कि मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन हमने फिर भी उनको एक्सपोज नहीं किया, उनको पैसिव रखा, उनकी बात को छुपा के रखा। रीज़न ये नहीं था कि हमारे लिए कोई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, है ये था, रीज़न ये था कि इस व्यक्ति को अगर एक्सपोज करेंगे या इसको हम डिसाउन करेंगे तो ये आवेश में आके उस तमाम नेटवर्क की पोल खोल देगा जो साथ संगत के बचाव के लिए बनाया गया है, जो साथ संगत की संभाल के लिए, साथ संगत के साथ कोई वारदात ना घटे, या इस तरह के नेटवर्क को बनाया गया है। और उससे क्या होगा कि वो नेटवर्क हमें बंद करना पड़ेगा,
और वो लोग जो इसमें अपना रिस्क लेके सारी इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं, उन लोगों को नुकसान होगा बड़े स्तर पे। और उसके बाद उसका अल्टीमेट खामियाजा साथ संगत को भी भुगतना पड़ेगा किसी बड़ी वारदात के रूप में। ऐसे में उस ऐसे लोगों को इग्नोर करना, या कह सकते हो पैसिव करके रखना हमारी ज़रूरत है। जब ये चीज़ हमें समझ आई, हालांकि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, लेकिन ये चीज़ हजूर पे हमारे साथ तो एक दो होंगे, चार पांच होंगे, लेकिन हजूर पितई के साथ ऐसे 100% लोग थे जो बिल्कुल ऊपर के टॉप प्रबंधक थे। वो सभी के सभी डिफाल्टर थे। लेकिन क्या कि अब ये नेटवर्क जो था संगत का, ये उनको विरासत में मिला 1990 में। हजूर पिताई ने खुद नहीं बनाया था 1990 तक, उनको विरासत में मिला। और उनके चौधरी ये सारे डिफाल्टर लोग थे। मोहनलाल, दीवाना सिंह वगैरह वगैरह, हट्टा सिंह एटसेट्रा, धर्म सिंह और जो भी थे। अब इन्होंने आगे नेटवर्क बढ़ाया, लेकिन क्योंकि अल्टीमेट मकसद क्या था, उस समय आतंकवाद का दौर था। जब हजूर पिताजी को गुरगद्दी दी गई तो एक आतंकवाद के दौर में दी गई, जहाँ पे सिख धर्म जो था वो एक स्टेक पे था एक। और ऐसे में परम पिताजी के टाइम पे भी सामने ये चुनौती होगी भी किसी युवा एनर्जेटिक व्यक्ति को बिठाया जाए गद्दी पे दुनियावी तौर पे। हालांकि संत तो पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन दुनियावी तौर पे भी देखें भी, क्योंकि हजूर जो परम पिताजी थे वो एक तरह से गुरु ग्रंथ साहिब का प्रचार भी करते रहे हैं काफ़ी समय। गुरुगद्दी पे आने से पहले वो तलवंडी साहबों में एक गुरुद्वारा है, मेरे ख्याल मस्तवाना साहब या ऐसा कुछ गुरुद्वारा है, उसके हेड ग्रंथी रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब बहुत ज़्यादा जुबानी याद था परम पिताजी को। तो शायद परम पिताजी ने एक ऐसा उनको सिख चेहरा चाहिए था जो एनर्जेटिक हो, यंग हो, जो इस आतंकवाद के दौर के बाद जो गुरुओं की शिक्षा है उसका बेस बरकरार रखे। तो हजूर पिताजी के सामने उस समय चैलेंजेस थे कि ये आतंकवाद के दौर में हमें उनको डेरा संगत का बना बनाया नेटवर्क संभालना था, उस नेटवर्क को आगे प्रोपेगेट करना था। लेकिन वो नेटवर्क 1991-92 से ही हजूर पिताजी की हत्या में मोहनलाल अनशन पार्टी सारी जुट गए। उसके बाद जो जो हजूर पिताजी के पक्ष में थोड़ा दिखाई देता या उनको लगता भी ये व्यक्ति उसकी पोल खोल देगा इनकी, तो उनको ये मार दिया करते। ये आम सी बात थी, क्योंकि अगर आपको नहीं इसकी जानकारी है तो एक ब्रह्मचारी रहा है पुराना, हालांकि वो इतना उनका हजूर पिताजी की तरफ झुकाव नहीं है, लेकिन मोहनलाल, दीवाना सिंह, ये जब कितने लोगों की हत्याएं किस तरह से करते थे। तो एक मुख्तियार सिंह नाम का पुराना परम पिताजी के समय का ब्रह्मचारी है, वो आपको इनकी इन करतूतों के बारे में जानकारी अच्छे से देगा। मुख्तियार सिंह को मारने के लिए भी कई बार प्रयास किए, हालांकि बुजुर्ग हैं काफ़ी वो, तो उनसे भी मैं मिला हूँ, उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ हमें दी। लेकिन क्या है कि अब उनका हजूर पिताजी के प्रति उतना झुकाव नहीं है। परम पिताजी के प्रति काफ़ी झुकाव था, क्योंकि जब आतंकवाद का दौर था तो वो परम पिताजी की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे, और इसलिए वो हथियार वगैरह अपने साथ हमेशा रखते थे भी परम पिताजी को सुरक्षा की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये समय भी था। और ऐसे में जो नेटवर्क था हजूर पिताजी के साथ वो सारा करप्ट ही था शुरू से। लेकिन इस सबके बीच हजूर पिताजी ने नए लोगों को जोड़ा, नई संगत को जोड़ा, नए लोगों को नाम दिया, उससे नए सेवादार चुने, नए बनाए। लेकिन धीरे धीरे करते करते सब अपने स्वार्थ में, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भ्रष्ट तंत्र में ढलते चले गए। अब ऐसे में जब 25 अगस्त 2017 के दौर में पहुंचे, फाइनली आपको लगता है भी 25 अगस्त 2017 कुछ था ही नहीं। वास्तव में ये बहुत बड़ी घटना प्लान थी। जैसे आप कहीं भी 1984 में जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा था आर्मी को, कुछ उस लेवल से भी बड़ी घटना प्लान थी ये आप अभी, क्योंकि क्या है कि हर चीज़ भ्रष्टाचार के बोझ तले दब गई है फाइलें। लेकिन असल में यही था, डेरे में भारी मात्रा में हथियार भी जुटाया गया, पैसा भी था, और ये इतना था कि बैगों में नहीं गया, ट्रकों में गया। भाई आप सोचो भी बैग में भर के पैसा ले गए होंगे, ये ट्रकों में भर के। तो क्यों पिताजी बोलते थे भी ट्रकों के ट्रक नमक खा गए। ये ट्रकों में भर के पैसा और हथियार यहाँ से गायब किया गया, बहुत सारा सामान जला दिया गया। मतलब लगाओ कि ट्रक के ट्रक सामान को जलाया भी गया। और सामान ऐसे नहीं जलाया जैसे अमेरिकन टूरिस्टर के बड़े बड़े टैची होते हैं, वो आते थे, उस पर ताले लगे होते थे, उसको उठा के आग में डाल देते थे। ये चेकिंग से पहले ये सारा काम डेरे में हुआ। हम लोकल हैं, हमें एक एक चीज़ की जानकारी है। इतने महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स, आप सोचें भी, मैं आपको सैंपल दिखाऊं कोई चीज़ यहाँ पड़ी हो। मान लो ये चाबी है, ये छल्ला दिख रहा है आपको, इतनी बड़ी कितनी है ये डब्बी, देखो इतना, लगभग 1 इंच की, 1 बाय 1 इंच की डब्बी हो किसी क्रीम की,
और आपको पता चले भी ये डब्बी करीब करीब 15,000 रुपए की मिलती है, मुंह पे लगाने वाली क्रीम है। और इसका काम क्या है भी, एक बार आप मुंह पे लगाओ तो 3 दिन तक आपके फेस का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है, इसका शेड जो है वो 2 शेड अप हो जाएगा। और ये अमेरिका से मंगवाई जाती थी, किसके लिए? हनीप्रीत जैसों के लिए। ऐसे ऐसे कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, इतर, पता नहीं कितने महंगे महंगे डिज़ाइनर ड्रेसेस, ये सब जला दी गई कि पुलिस के हाथ ना लगे भी इतने पैसे के कपड़े आए कहाँ से। और ट्रकों के ट्रक पैसा ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद ये पैसा कैसे वापस आता था डेरे में, अलग अलग जगहों से यूथ वीरांगनाओं की जो लेडीज़ थी ये सब पैसा उठाती और ये अपनी कमर में वो पैसा बांधती, ऊपर से वो कपड़ा बांधती, गर्म पट्टी टाइप कपड़ा बांधती, फिर ऊपर से कपड़े पहन लेती और किराए की मैक्सी कैब, सरकारी बसों में बैठ बैठ के डेली ये ट्रैवल करते और ये पैसा वापस प्रबंधकों तक पहुंचाया गया डेरे में। इस लेवल का क्राइम सेटअप था। एक्चुअल में क्राइम सेटअप हम ये कह सकते हैं भी सरकार ने मिलके भी प्लान किया, जिससे वो एक राष्ट्रवाद की नई परिभाषा कायम करके 2019 का लोकसभा चुनाव जीत जाए। अब हम इसको प्रज्यूम कर सकते हैं, ऐसा संभव है। आज के दौर में जब हम ये चीज़ देखते हैं तो कुछ वैसा ही रिपीटेड है। उस समय क्या था, अभी पर हजूर पिताई के सामने सिचुएशन थी, साध संगत ने बांध दिया हजूर पिताई को, जी आपने जाना ही नहीं है, आप 7 लाख लोगों की लाश के ऊपर से जाओगे। लेकिन 7 लाख लोग तो रोकने पहुंचे ही नहीं उन्हें, वो तो पंचकुला पहुंच गए और वो तो प्रबंधकों की सुन गए, हजूर पिताई से जो वादा किया वो तो छोड़ गए, वो वहां पहुंच गए। अब हजूर पिताई के पास 2 विकल्प थे। अगर वो सिरसा डेरे रुक जाते तो ये तमाम हथियार, वारदात, सब कुछ था। इस सब में एक सबसे बड़ा इवेंट पता क्या था, इन्होंने जितने भी एक्स आर्मी मैन थे, जो रिटायर्ड फौजी थे, जो डेरे से जुड़े थे, उन सबको 25 अगस्त के दौर में डेरे में बुलाया और सबको बढ़िया खाने पीने को दिया। ये बताया नहीं क्यों बुलाया गया, खाने पीने को दिया। और ये फौजियों ने बताई हमें कहानी, कहते बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट था हमारा उन 2-3 दिनों में। एक तरफ पूरा गर्म माहौल है, लेकिन हमारे लिए बड़ा स्पेशल अरेंजमेंट था कि आपने जाना नहीं है बस। और 25 अगस्त के दिन आप सोचिए उनको बुलाया क्यों गया, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, क्योंकि जो हथियार लाया गया वो हथियार आम आदमी तो चला ही नहीं सकता, तो उनको पता ही नहीं चलता कैसे। तो ये चलाता कौन, ये वो एक्स आर्मी मैन चलाते। लेकिन ये हथियार गायब कहाँ हो गया, फिर ये हथियार भी गायब हो गया, पैसा भी गायब हो गया, सब कुछ, चेकिंग में कुछ मिला ही नहीं। ऐसे में अब या तो हाई कोर्ट का जज भ्रष्ट था जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, ऑब्वियसली बात है हाई कोर्ट का जज भ्रष्ट हो गया ना, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो गया, इसका मतलब उसका फैसला सही था। अगर सही था तो फिर भ्रष्ट कौन हुआ, क्या आर्मी ने या इंटेलिजेंस वालों ने गलत खबर दी जिसकी वजह से ये मतलब बंदूक के गोलियां चलाने का खेल खेला गया। मतलब ये तमाम चीज़ें सवाल के दायरे में आ गई। या तो हाई कोर्ट का जज गलत था जिसने गोली चलाने के ऑर्डर, 3 जजों ने ऑर्डर दिया था भी, वो जज गलत थे। दूसरा, या तो मिलिट्री वाले और इंटेलिजेंस ऑफिसरों की जानकारियां गलत थी जिसकी वजह से गोली चली। लेकिन तीसरा, एडम ब्लॉक खुद गलत था। अब ऐसे में अगर हाई कोर्ट गलत थी तो हाई कोर्ट के जजों को तो प्रमोशन मिला है इस वजह से, और मतलब अक्रॉस द, कह सकते हैं इसको, अगेंस्ट द रूल्स कह सकते हैं भी, या ये कह सकते हैं भी उनको टाइम से पहले प्रमोशन मिला। उनसे पहले और लोग भी प्रमोट होने वाले थे, लेकिन उनको ही प्रमोशन मिला जो उस समय के जज थे जिन्होंने फैसले किए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया। और इधर से पैरेलल क्या था कि अब मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की गलती नहीं पकड़ी, कोई कमीशन बैठा ही नहीं भी। अगर मिलिट्री इस तरह की, मिलिट्री इंटेलिजेंस या देश का इंटेलिजेंस ऐसी गलत खबरें हाई कोर्ट में प्लांट करने लगे जिससे आम जनता मरने लगे, या आर्मी टैंक लेके चलने लग जाए सिविलियंस के खिलाफ, तो फिर देश बर्बाद ही हो जाएगा। तो लेकिन उनके ऊपर भी कोई इंक्वायरी नहीं बैठी। तीसरा था, फिर अगर दोनों सही थे तो फिर डेरा गलत था, तो डेरे की इंक्वायरी में कुछ निकला क्यों नहीं, तो गया कहाँ। तो क्या डेरे की मैनेजमेंट आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस प्रशासन से भी बड़ी थी जो सब कुछ निकाल के ले गई डेरे के बीच में से? मैं आपको सोचना चाहिए था, सब कुछ गायब करके और पता नहीं चलने दिया किसी को। वास्तव में सब कुछ मिली भगत से चला, हम ये मान के चल सकते हैं। अगर ये मिली भगत से नहीं भी चला और डेरे की मैनेजमेंट ने सब कुछ गायब किया, तो फिर क्या कोई ऐसा ऑपरेशन चला सीक्रेट सर्विस का जो इस हथियार को या इस पैसे को ट्रेस कर रहा हो? कोई नहीं चला, ऑफिशियली कोई चला ही नहीं। हमने आरटीआई लगा के सब पता कर लिया, ऐसा कोई ऑपरेशन, ऐसा कोई इवेंट, कोई भी चीज़ चली ही नहीं। चली ही नहीं, इसका मतलब सब कुछ सहमति में, सबकी सहमति में चल रहा था। और जब इतना बड़ा खेल खेल रहे थे
तो इस खेल को छुपाया क्यों गया? ये सारी चीज़ें कहाँ गई? कहाँ गया वो हथियार? कहाँ गए वो अपराधी? कहाँ गई वो तैयारियां? सब गायब हो गई। अचानक से ये सारी चीज़ें दोबारा से रिस्टोर हो गई हैं अब, और रिस्टोर हो गई। लेकिन उस समय क्या था कि हजूर पिताजी ने डिसीजन लिया, अभी या तो हजूर पिताजी खुद सरेंडर करके समर्पण करके चले जाएं, या फिर साथ संगत को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो उन्होंने अपने ऊपर सारी बात ले ली। इसके साथ साथ आप एक चीज भी समझें, जब सिस्टम इतना भ्रष्ट था पिताजी के आसपास वाले लोग, तो सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास से ईमानदार लोगों को दूर किया, बीस अच्छे लोगों को अलग कर दें ताकि बुरे ही रह जाएं सिर्फ। और 31 जुलाई को 30 जुलाई को जब ये वचन फरमाए भी बच्चों को भी कुछ अच्छा करना, यहाँ तो सारे बुरा कर रहे हैं, ये वचन फरमा के वो बच्चों को आखिरी संदेश देकर गए अपना 30 जुलाई के आसपास। और उसके बाद 17 अगस्त की जो मीटिंग हो तो साथ संगत की हुई, लेकिन बच्चों के साथ मीटिंग अलग से नहीं हुई। जब ये चीज़ें आज हम रिकॉल करते हैं सारी चीज़ें, और आज जब ये सब है तो ये क्या है? ये रिस्ट्रक्चर है, क्योंकि अब भी इलेक्शन है और अब भी ऐसी क्योंकि राष्ट्रवाद की घटना को अंजाम देना है, तो ये 25 अगस्त की प्लानिंग को दोबारा से बनाया गया। और इस समय लोगों के अंदर हजूर पिता के प्रति नफरत भरी जा रही है। और आज का ये प्रोग्राम जो आपने देखा होगा, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकली तौर पे देखिए, आपका कोई पड़ोसी हो और उसके ऊपर रेप के चार्ज कंक्लूड हुए हो, मतलब उसके ऊपर बलात्कार के आरोप सिद्ध हुए हो, 2 हत्याओं के आरोप सिद्ध हुए हो, और वो आपके पड़ोस में वापस आ जाए और वापस आके वो बड़ी बड़ी पार्टियां रखने लगे, बड़े बड़े जश्न मनाने लगे, अपने उन साथियों को लगाए जिनका नाम अभी भी दंगों में बोलता है, और वो जश्न मनाने लगे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? आपको यार कमाल की सरकार है, अभी इतना बड़े खूंखार अपराधी को छोड़ दिया, तो आपके अंदर सरकार के प्रति या एक अजीब तरह की नफरत पैदा हो जाएगी देश के प्रति। यही नफरत पैदा हो रही है अब लोगों में, क्योंकि उनको क्या लगता है अभी हजूर पिताजी के ऊपर कोर्ट से जो आरोप है वो कंक्लूड हुए हैं, या तो वो कोर्ट से बरी होके आए तो समझ में आता है। जब तक वो कोर्ट से बरी नहीं हुए, और इस तरह की लिबर्टी जो सरकार दे रही है, ये सब जो नंगा नाच चल रहा है, आप अंदाजा लगाओ भी गांव में ना पहले क्या था, जो बड़े घराने होते थे वो खुद नहीं नाचते थे, लोग गांव में नाचने वाली औरतें रखी होती थी, तो वो नाचने वाली औरतों को जब बुलाते थे ना नाचने के लिए, उनको भी इस बात की समझ होती थी भी किस घराने में जाके हमने नाचना है और किस तरह के कपड़े हमने पहनने हैं। लेकिन अब आपके सामने हनीप्रीत को परोस दिया जिसको कपड़े पहनने तक की अकल नहीं है। वो क्या दिखाना चाहती है भी, एक चरित्रहीन व्यवहार होता है ना, जो भी बेशर्मी, उसको ये नहीं पता है भी उसका शरीर बूढ़ा है, उसको ये नहीं पता है भी ये कोई मतलब नुमाइश नहीं है शरीर की, जो वो नुमाइश एक तरह से टाइट कपड़े पहन के और एक बचकानी हरकतें करके की जा रही हैं। ये सब क्या है? दुनिया की निगाह में एक बलात्कार और हत्या के दोषी को इस तरह से समाज के अंदर खुला छोड़ दिया गया, तो उनके अंदर हजूर पिता के प्रति एक बड़े स्केल पे नफरत भर रही है। और ये नफरत किस लिए है? क्योंकि असल में सरकार इस बहरूपिये के जरिए सिखों को उकसा रही है भी वो गुस्से में आके कोई बड़ा स्टेप उठा लें, और उसके बाद वो सिखों को दबोच ले, इधर से डेरे को दबोच ले और अपना झंडा ले, देखो जी हमने देश को एक बड़ी मतलब देशद्रोही साजिश से बचा लिया। और इस झंडे के तले वो 2024 का इलेक्शन लड़ने लगे। इस सब में आप हम और कहाँ हैं? हम सब और आप। ये सौदा अगर हनीप्रीत और राकेश तिड़बा और PR नैन सरकार से करके आपके साथ एक खेल खेल रहे हैं, या इस देश के साथ एक खेल खेल रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? हजूर पिताजी का व्यक्तित्व इतना दयालु है, इतना सरल है कि वो एक बार नहीं 1000 बार गलतियां माफ करते थे। आप सोचो जो हालात हम कहूँगे अगर मेरे साथ हों या हमारी टीम के साथ हों भी, हम अपनी टीम के किसी डिफाल्टर बंदे को एक्सपोज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि, और ये ऐसा नहीं है भी हम एक वारदात एक्सपेक्ट करते हैं कि होगी, और ये हमें कोई और नहीं बताता, ये हनीप्रीत के साथ काम करने वाले लोग ही बता रहे हैं। आज से नहीं बता रहे, 2018 से बता रहे हैं भी किस तरह से एक वारदात बार बार प्लान हो रही है भी। जो सात संगत के 3-4 हजार लोगों को मारना था, तो मारने का प्लान जो 25 अगस्त में फेल हुआ, उस प्लान को बार बार रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। और बार बार वो उन लोग बताते हैं जो प्लानिंग में शामिल भी होते हैं, और प्लानिंग इनडायरेक्टली बड़ा तरीके से बताते हैं, क्योंकि पूरी प्लानिंग तो कोई नहीं बताएगा। बार बार ये प्लान बनता है, और इस प्लान में इसलिए आदित्य अरोड़ा, बबलू, अमरीक सिंह, ये काड़ा, ये फूल, ये सब लोग जो गायब हैं, भगोड़े हैं, बड़े बड़े अपराधी दंगों के, ये सब क्यों छोड़े हुए हैं सरकार ने? सामने है, ऐसा नहीं डेरे में खुलेआम घूमते हैं, हर कोई घूमता है, हर कोई रहता है, क्यों नहीं पकड़ते हैं?
सिर्फ इसीलिए कि किस प्लान को कंप्लीट करना है उनको अभी, और ये प्लान अब चल भी रहा है। तो ऐसे में हजूर पिता के प्रति नफरत भरनी है। नफरत जब भरी होगी तभी तो बाकी जनता भाजपा के पक्ष में खड़ेगी और वोट देगी। देखो जी, हमने बचा लिया इस देश को, किससे? तथाकथित हजूर पिताजी से, जो बनाया हुआ है भानीप्रीत का। ये एक दौर है। और क्या है कि अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप मूर्ख हैं, और मूर्ख हैं तो उसमें क्या है कि आप पिसेंगे इस सब में, और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली क्या है, पिसेंगे। आज ढकोसला जी 1.5 करोड़ आदमी आ गए, यकीन मानो कम से कम 15 लोग हमने भेजे हैं। 70 से 80 हजार लोग थे सिर्फ पंडाल में। कोई एक पंडाल के अलावा दूसरे पंडाल में हर जगह 500-500 बंदे बिठा के, क्लोजअप में कैमरा लगा के, हाथ खड़े करवा के फोटो खींची हुई हैं, वीडियो बनाई हुई हैं। वही वीडियो बार बार लूप में चल रही है, आप गौर से देखेंगे। इसके अलावा पंडाल में 60-70 हजार लोगों से ऊपर व्यक्ति था ही नहीं। ट्रैफिक जाम की बात करो, ट्रैफिक जाम तो सिरसा शहर तक भी नहीं पहुंचा है, और ये कह रहे हैं जी फतेहाबाद तक या मानसा डबवाली तक जाम लग गया है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। श्यामस्ताना जी धाम में जाके मैं देख के आया हूँ, मुश्किल से 50 या 60 लोग एक टीवी स्क्रीन के ऊपर वो देख रहे हैं प्रोग्राम। उसको बोल दिया जी मस्ताना जी धाम भर गया जी, और उसके ऊपर नौटंकी ये कि जी हमारी संगत को आने से रोक दिया जी। और उसके बाद PR9 बोलता है जी हमें लगा जी इस जगह नहीं बचेगी इसलिए हमने संगत को रोक दिया। मतलब उसके पूरे प्रोग्राम के अंदर उसको इसी बात की चिंता सताई गई कि कैसे मैं ये साबित कर दूं भी 1.5 से 2 करोड़ आदमी यहाँ पे आया हुआ है। और आपको यकीन मानो, जिस जगह 1.5 से 2 करोड़ आदमी खड़ा होगा ना, वहाँ पे उस रेंज का कमिश्नर, उस रेंज का IG सड़क पे खड़ा मिलेगा आपको। उसको पता है भी अगर जरा से भी गड़बड़ हुई तो मेरी नौकरी जाएगी। इतना सिंपल नहीं होता 1.5-2 करोड़ लोगों को खड़ा कर देना लाके। 70 हजार लोगों को आपने 1.5 करोड़ बना दिया बैठे बैठाए 2 घंटे के अंदर। कौन सा जाम था, खाली सड़कें। मैं खुद संगत के 2 लोगों को जो आए हुए थे मुझसे मिलने, मैं खुद अपनी गाड़ी में बिठा के 2 बजे दोपहर को उनको डेरे तक छोड़ के आया हूँ। मेरी गाड़ी पुराने डेरे से नए डेरे तक गई है तो काल बुध तक मेरी गाड़ी को ब्रेक नहीं मारने पड़े मुझे, इतनी खाली सड़क थी। और ये कह रहा है जी फतेहाबाद तक जाम लगा हुआ है ट्रैफिक का। भी क्या, गप मारो, थोड़ा मारो, हजम हो जाए। उस खत्म होने के बाद पत्रकार मुझे फोन कर रहे हैं, कह जी ये 1.5-2 करोड़ बंदा वास्तव में आया है। मैं कहा जी मुझे तो दिखा नहीं, जिसने बोल रहा है उसी से पूछ लो, मैं हमसे क्यों पूछते हो। तो हालत क्या है ये। अब हजूर पिताजी का व्यक्तित्व कितना सरल है। हजूर पिताजी के सामने यही सिचुएशन थी। अगर वो उस समय डेरे के सारे नेटवर्क सिस्टम को उठा के बाहर फेंक दें, जितना भी ये करप्ट है, तो उस सब में नुकसान किसका? उस सब में नुकसान हजूर पिताजी अपना नुकसान तो झेल जाते, नुकसान किसका था? नुकसान जो सात संगत का था, जो सात संगत ऐसे ऐसे प्रबंधकों से जुड़ी हुई। तो हम कभी आपको बोलते हैं कि अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का ये मेंबर गलत है। हम अगर कोई गलत होगा तो हम सार्वजनिक तौर पे मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा है भी, आपको कोई बंदा पर्सनली लेवल पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का कांटेक्ट करे और पर्सनल काम कहे तो आप बिल्कुल मत करना, यही बोलूँगा। इसी तरह से पिताजी बोलते थे भी प्रबंधक आपको कुछ कहें करने को तो वो मत करना। हाँ, सेवा का काम है तो जरूर करो, लेकिन वैसे कोई काम मत करना भी। जो एक्चुअल में किसी की मदद करने का सेवा का काम है तो करो, किसी को पैसा नहीं देना। यही चीज़ हम बोलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि असली मकसद तो उन लोगों को बचाना है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, और उसके लिए आपको आपकी टीम में हुए गलत बंदे को छुपाना पड़ता है। ये मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए कि आपका जो मकसद है वो मकसद खराब हो जाएगा। जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो वो लोग मतलब बर्बाद हो जाएंगे। तो यही सिचुएशन आज फिर आपके सामने। अब हजूर पिताजी ने इस 5 साल के दौर में, 6 साल के दौर लगभग में, हमने यही चीज़ सीखी ये 6 साल के दौर में कि सच्चाई क्या है और किस तरह से सारी सिचुएशन हजूर पिताजी को फेस करनी पड़ती है। आज हमने एक नेटवर्क बनाया और ऐसा कोई दफ्तर नहीं है, ऐसा कोई अफसर नहीं है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो हमारे संपर्क में ना आया हो। और ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं जिसको हमने बीच में बैठ के ना देखा हो। मतलब आप यकीन मानो, जिस भ्रष्टाचार की आप कल्पना कर सकते हो इस देश में, वो सब हमने बीच में बैठ के देखा है। आप सोचो भी, जिस आदमी को खरीदा नहीं जा सकता, ऐसा कोई आदमी ही नहीं है इस देश में जो खरीदा नहीं जा सकता अपने स्वार्थ के लिए। कीमत होनी चाहिए। लेकिन क्या कि हैं, लेकिन ऐसे अफसर भी हैं जो इस सब के खिलाफ काम करते हैं।
अब हम सोचे भी इतनी छोटी सी टीम के साथ अगर हम इस तरह की हर तरह की जानकारी हर तरह के लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, तो क्या हजूर पिता ही नहीं पहुंचे होंगे? जब मुझे मालूम है कि मेरी टीम में ये लोग गलत हैं, या फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में ये लोग गलत आ गए, और मुझे अपनी टीम भी बचानी है, साथ संगत के लिए जब हम काम कर रहे हैं या हजूर पिता की सच्चाई सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं, उस मिशन को भी हमने बरकरार रखना है, तो हम भी उस चीज़ के हिसाब से बैकअप प्लान करते। तो क्या हजूर पिता ने कोई बैकअप प्लान नहीं किया होगा? अब क्या वो मेरे से भी गए गुजरे हो गए कि उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं किया? तो इस सब में आज की सिचुएशन आपको समझ आए भी, आपने बहुत छोटा आंक लिया। असल में जब आप चले नहीं, जब चलोगे तो चलो आपको सच दिखेगा, आप महसूस करोगे भी जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानियां, जो समस्याएं हजूर पिताजी सामाजिक तौर पे झेल रहे थे साथ संगत के लिए, वो समस्या जब आप खुद झेलोगे तो आपको समझ आएगा भी आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। फिर आपको समझ में आए भी हजूर पिताजी ने आपके लिए बलिदान दिया कितना बड़ा है, भी क्या बलिदान दिया है। और असल में जब ऐसी सिचुएशन में आए, मान लो मैं ही कहूँ कि मेरे साथ की टीम के सारे लोग करप्ट हो जाएं, और मैं सोचूं भी मैं तो हजूर पिताजी के पक्ष में काम कर, उनके पक्षधर होकर उनके लिए उतरा था मैदान में, लेकिन मेरी टीम के सारे व्यक्ति करप्ट हो जाएं, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो मेरे पास सबसे, क्योंकि मैं अब अकेले कहीं ट्रैवल नहीं करता, अकेले अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाता, तो सबकी राय मशवरे से सारी जगह आना जाना होता है, सबसे मिलना होता है, कोई व्यक्ति मीटिंग रखता है, कोई प्लान करता है, कोई मीडिएटर होता है, तो इस तरह सब कुछ होता है। ऐसे में जब मेरे आसपास के सारे व्यक्ति करप्ट हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? मेरे लिए सबसे सेफ जगह कौन सी है? ऑब्वियसली जेल, जहाँ से मैं सबसे अलग हो जाऊँगा एक बार, और शांत दिमाग से इंतज़ार करूँगा नए दौर का, नए समय का, और उन भ्रष्ट हुए लोगों की बर्बादी होने तक का। ये दौर है, ऐसे में नए दौर का इंतज़ार करेंगे। अब यही सिचुएशन तो हजूर पिताई के साथ है। संगत ने मानना बंद कर दिया, हजूर पिताई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, किसी की सुननी नहीं, लेकिन नहीं, हम सुन रहे हैं मैनेजमेंट की, हम सुन रहे हैं मैनेजमेंट जो कह रही है कर रहे हैं, बिना बिना हिसाब किताब के पैसा दिए जा रहे हैं, उनके हर गलत काम में उनका साथ दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको लगे भी जब इतना सब कुछ गलत, ये तो हम लोकल हैं, आप तो आज जो लोग ये भंडारे के आए हैं अपने चले गए, भंडारा बना के जो भी है चले जाएंगे, रात तक चले जाएंगे, कल सुबह तक चले जाएंगे। उसके बाद आपको मालूम है यहाँ पीछे क्या क्या होता है, सुबह शाम उठते बैठते, पता है आपको क्या क्या होता है। 2017 में जब हजूर पिताजी अगस्त में जेल गए तो विपासना जो डेरे की प्रबंधक थी, उसने क्या किया, उसने डेरे के सारे कमरों को बंद करा दिया, क्योंकि वो असलियत जानती थी। उसने सारे डेरे के कमरों को बंद करा के ताला लगा दिया, खासतौर पे 45 नंबरों के कमरों को। तो उससे पूछा गया भी ये ताले क्यों लगवाए? बोले जी आपको नहीं पता डेरे में यहाँ क्या क्या कांड होते हैं। अभी तक तो सारा था पिताजी के खाते में, लेकिन अगर अब कोई हो गया तो वो मेरे खाते में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ की ऑफिशियल प्रबंधक हूँ, इसलिए मैंने सब पे ताले लगवा दिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसी का बोरिया बिस्तरा बांध के निकाल दिया उसे। ये हालत है, ये सिचुएशन है आज की। आज के दिन आप कल्पना कीजिए, आखिर हजूर पिताजी को जरूरत क्या थी? खानदानी थे, अच्छे रईस थे, करोड़पति घर में पैदा हुए थे। लोग तो आज लूट के करोड़पति बने, वो तो पैदा ही करोड़पति खानदान में हुए थे। 200 किले ज़मीन उनके पास थी, और उसके बाद बहुत सारी ज़मीन उनके पुश्तों की भी बाद में उनको विरासत में मिली, तो जो बीकानेर डेरे को उन्होंने दान कर दी। ये सारी चीज़ें हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति की पैरवी कर रहे हैं सत्संगी होके, जो एक भिखमंगा है और एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत चमत्कारी बाबा बन गया, लोगों के अंदर नफरत फैला रहा है। संगत उसकी भी पैरवी कर रही है भी, ये भी सही है जी, ना जी तो सिद्धियाँ होती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, जिसका आजकल मुद्दा बड़ा हाईलाइटेड है, अपने पंजाब वाले तो निक्कू वाले बाबा कहते हैं, लेकिन उसकी भी पैरवी कर रहे हैं संगत के लोग। किस लिए? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जी। भी नफरत किसने सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है तुम्हें? तो ये कौन सा प्रेम पाल रहे हो? लोग दुनिया आई यहाँ पे इकट्ठा है क्या जी, सत्संग सुनेंगे। सत्संग उससे 5 मिनट बोला नहीं गया, अनाप शनाप बकवास करता गया। और आज तो वो ये भी बोल गया जी मैंने गुरु मंत्र का पैटर्न ही बदल दिया है, मैं तो नाम का पैटर्न बदल दिया है, मेरे को हुक्म आ गया जी परम पिता जी का, मैंने नाम का नया पैटर्न बना दिया है। अब यूं 15 मिनट में नाम जपो, आपका नशा यूं उतर जाएगा, यूं छूट जाएगा।
15 मिनट को छुड़वा के दिखाए, मैं ला के देता हूँ नशेड़ी, छुड़वा के दिखाए ये 15 मिनट के अंदर नशा। मंत्र लेते नशा छूट जाएगा और 15 मिनट में आप यूं तरक्की कर, जो चुटकियां बजा रहा है यूं हो जाएगा। अजीब है भी, कौन सा अब अभी तक तो गुरु ही बदला था उन्होंने, और गुरु मंत्र का पैटर्न ही बदल दिया, अब नया गुरु मंत्र आ गया। अब ले लो जिसको दिलवाना हो अपने बच्चों को नया गुरु मंत्र। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, ये बोल रहे ना उदाहरण को उदाहरण बोलता है। एक्चुअली क्या है कि जो तालवे के ऊपर जोर लगा के अक्षर बोले जाते हैं वो अक्षर ये बोल नहीं पाता। हो सकता है ये नशा करता हो सकता है इसको तुतलाने की प्रॉब्लम हो, लेकिन असल में क्या है, एक बीमारी होती है जिसमें तालवा ऊंचा होता है और ऐसे लोग कई बार जब कॉन्शियस ना हो तो इस तरह के शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही इसके साथ है, इसलिए ये नहीं बोल पाता है, क्योंकि ये अलग तरह की बीमारी का शिकार है, एक जन्मजात बीमारी का शिकार है। और मेडिकल के लोग हैं उनको मैंने पहले भी बताया था। लेकिन क्या कि दौर है जहाँ पे आपके अंदर नफरत भरी जा रही है, जहाँ पे एक चेहरा दिखाया जा रहा है, हजूर पिताजी का चेहरा बना के भी, एक देखो जी इतना अपराधी व्यक्ति है और इस तरह से खुलेआम सरकार उसका साथ दे रही है, और वो लोग गुस्सा कर रहे हैं जी हमारे बंदे तो 25-25 33 साल से जेल में हैं, उनको तो तुम छोड़ नहीं रहे और इसको तुम चढ़ा रहे हो बिल्कुल ऊपर, इस तरह खुली छूट दे रहे हो, तो गुस्सा किसको नहीं आएगा। और वो बोल किसको रहे हैं, वो हजूर पिताजी को बोल रहे हैं। असल में एक तो ये पाप कर ही रहे हैं ये सब कुछ, और दूसरा पाप क्या है, वे संतों की निंदा करवा रहे हैं। हालांकि इतिहास कहता है भी संतों की निंदा जब होती है तो सृष्टि पे कोई बड़ा ऐसी आपदा आनी होती है जो संत अपनी निंदा करवा के टाल देते हैं, लेकिन जो निंदा करता है उसका पाप पता है कितना बड़ा। कभी गुरु ग्रंथ साहिब जिन्होंने ना पढ़ा हो वो पढ़ के देख लेना, संत की निंदा करने का पाप कितना बड़ा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी नहीं, जो उनको एक अपनी आइडेंटिटी बना के रखना, क्योंकि उनका भी क्या है अभी गुल्लक का धंधा तो वहाँ भी है। हाँ कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि उनमें लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग हमें मिले जिनको गुरु गोविंद सिंह के दर्शन होते हैं, गुरु नानक देव के दर्शन होते हैं, वो उनसे बातचीत भी करते हैं, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, अच्छी अच्छी बातें सुनाई हमें, और बहुत अच्छे लगते हैं उनके विचार आप सुनो। वो भी उनके अंदर भी लगन है अपने गुरु को पाने की, लेकिन जो व्यापारी वहाँ भी बहुत है एडम ब्लॉक की तरह, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हर तरह के लोग हैं। तो ऐसे में ये दौर क्या है, इस दौर में एक तरह से नफरत बढ़ाई जा रही है जिससे लोग आपस में लड़ जाएं और देश के खिलाफ उसको अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जामा पहना के राष्ट्रवाद के नाम पे 24 का इलेक्शन भाजपा जीत जाए। ये एक सेंस निकल के आता है सारे उसमें। और ये आज भी मुझे कई लोगों ने बोला भी जी बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे हजूर पिताजी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, एक नफ़रत लोगों में भर रही है और वो नफ़रत ये भरी जा रही है बाकायदा। तो जिस तरह से आज देखना बेशर्मी का नाच जो हो रहा है, बोलना आता नहीं है, शक्ल है नहीं, खाने की अकल नहीं है, और ऐसा नहीं है भी लोगों को पता नहीं है भी ये नकली है, लेकिन लोग क्या देख रहे हैं। पत्रकार है वो बड़े से बड़े अपराधी का भी इंटरव्यू लेता है, और कोई भी पत्रकार अच्छा होगा वो बड़े से बड़े अपराधी को भी जानता है और बड़े से बड़े समाज सेवी को भी जानता है। उसे पता है कि कौन सा बंदा सवालों से कैसे भागता है। अभी क्या है भी आप अपने चेलों के बच्चों को ज़बरदस्ती का पत्रकार, झूठ मूठ का पत्रकार बना के उनको कहो जी हमारे से पत्रकारों ने सवाल पूछा है, तो ये सवाल जवाब थोड़ी होते हैं। अब जिस तरह से वो किक्कू वाला बाबा हर एक मीडिया के जवाब दे रहा है, हालांकि फंस रहा है फिर भी दे तो रहा है, तो भैया यूपी वाला क्यों नहीं दे देता। अगर उनको लगता है भी कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा उसका तो मैं भेजता हूँ, बोलो कौन से चैनल को दोगे आप इंटरव्यू, देने को तैयार हो जाओ, पत्रकार मैं भेजता हूँ, चलवाना मेरा काम है, देने वाला बनेंगे। लेकिन क्या है कि आप हजूर पिताजी के व्यक्तित्व को बहुत कम आंक रहे हो। जब आप वास्तव में किसी के हक के लिए लड़ोगे ना, किसी के लिए काम करोगे, किसी का भला चाहोगे और एक ऐसे मिशन के लिए काम करोगे जहाँ आप लोगों का भला सोचते हो और भला करने की एक अच्छी प्लानिंग करते हो और एक अच्छा मुकाम देना चाहते हो अपनी सोच को, तब आपको समझ में आएगा भी हजूर पिताजी कितनी बड़ी सोच के, कितनी ऊंची सोच रखते हैं इन सब चीज़ में। ऐसे में देखो हर व्यक्ति किसी ना किसी का गुलाम है, कोई ना कोई व्यक्ति कोई नेता की गुलामी कर रहा है, कोई किसी को आइडल माने बैठा है, कोई किसी को माने बैठा है, सब कोई माने बैठे हैं। लेकिन इस सब में तलाशना है हमें सच, और सच की तलाश हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ है। किसी को बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, किसी को अपना पॉलिटिकल करियर है, किसी को जॉब एस्टैब्लिश करनी है, किसी को अपनी फैमिली सिक्योर करनी है, किसी को सोशल सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन जिसको सच की तलाश है उसी को संत की ज़रूरत है। अब संत के जरिए अगर आप सोशल सिक्योरिटी या ये सब चीज़ें, जॉब, पैसा, नौकरी और आम सुविधाएं एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर संत वाला रास्ता तो एक स्टेज पे जब परीक्षा के दौर में आएगा तो सब वो छांट देगा।
तो कुछ यही दौर आज है। जितनों ने दावा किया तो उन्होंने छांट दिया, तो अब लोगों को अपने आप समझ आ जाएगी भी वो वास्तव में सच की तलाश में थे ही नहीं। और अगर आप सच की तलाश में हैं, तो आपको अपने आप से जवाब मांगना होगा भी क्या आप वास्तव में सच की तलाश में हैं। और तलाश में हैं तो सच आपके सामने खुद ब खुद आएगा। तो क्या बोलते हैं हजूर पिताजी एक भजन में भी, सतगुरु ना किसे तो दूर होवे जे अपना मन ना दूर करे। भी अपना मन दूर करता है सतगुरु से, वो दूर नहीं होता, वो तो हमारे साथ ही है। दिखता भी है, बोलता भी है, बात भी करता है, सब कुछ है, लेकिन साथ ही है। बस ये है कि हमने मान लिया भी वो हमसे दूर है, हमने मान लिया, लेकिन जो है तो हम उसे मनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। असल में हमने अल्टरनेटिव शॉर्टकट ढूंढ लिया, और वो इस यूपी वाले के रूप में, जिससे बस हम अपने आप को तसल्ली दे लें और उसको कुछ नहीं है, और अपने गलत कामों को इसकी माफ़ी की आड़ में छुपा लें। ये सब चीज़ें हैं। हजूर पिताजी के व्यक्तित्व को जानो, बहुत महान शख्सियत हैं। एक आखिरी में किस्सा सुनाता हूँ, हालांकि समय काफ़ी हो गया है। परम पिताजी एक बार गए यूपी दरबार में बरनावा, और वहाँ का जो ब्रह्मचारी था वो परम पिताजी के पास आया और कान में बोल के कुछ कहने लगा, जी गलती होगी, माफ़ी दे दो। अब परम पिताजी एकदम से रिएक्ट करके बोले, भी गलती होगी तो सामने खड़ा हो, वहाँ से बता क्या गलती की है, फिर माफ़ी देंगे। अब आसपास वाले सारे देखने लगे भी ये तो पकड़ा गया, परम पिताजी तो पोल खोल दी इसकी। अब उनको लगा भी कोई वचनों में गलती कर दी होगी साधु ने यहाँ डेरे में रहते हुए। अब उसको सामने खड़ा कर लिया, कभी बता भी क्या गलती करी है। अब वो कहने लगा, जी ऐसा है भी आपने डेरे में आना था आज, तो कल मतलब एक दिन पहले शाम को मैं तेरावास की सफाई कर रहा था छत पे, तेरावास की छत साफ कर रहा था। और आप जो लोग यूपी दरबार गए हैं पुराने टाइम में, तो उस समय वहाँ कच्चे कच्चे मकान ज़्यादा बने हुए थे, कच्ची बिल्डिंगें। तो कहता जी मैं सफाई कर रहा था तेरावास के ऊपर, छत साफ कर रहा था, तो अचानक से ऐसे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आदमी खड़ा, और मैंने एक आदमी को खड़े देखा, और मुझे लगा भी कोई चोर घुसा आया है और ऐसे छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और मेरे हाथ में झाड़ू था, झाड़ू के साथ डंडा लगा हुआ था, तो मैंने डंडा घुमा के मारा और वो व्यक्ति नीचे गिर गया। तो छत से जो उसे दिखाई दिया, कहता है मैं फटाफट देखने गया, अभी नीचे गिर गया, चोट कितनी लगी, कहाँ गया, उसे पकड़ूं। तो जब वो नीचे गया, नीचे देखा, तो उसने देखा भी कोई आदमी है ही नहीं, सारे कुंडे बंद हैं, अंदर से कोई चढ़ा ही नहीं, ऊपर आया ही नहीं, वो दिख ही नहीं रहा। लेकिन जब वो ऊपर आया, उसने देखा कि एक पुतला बना हुआ था वहाँ पे, ये स्टैचू कह सकते हैं, एक स्टैचू बना हुआ था, और वो स्टैचू उसका सिर टूट गया। उसको लगा भी मुझे भ्रम हो गया, और भी मैंने गलती से कुछ ऐसे भ्रम हो गया और मैंने डंडा घुमा दिया, डंडे से ये पुतले का सिर टूट गया। उसने फटाफट सीमेंट वगैरह लिया, लगा के वो सिर जोड़ दिया। तो बोलने लगा परम पिताजी से, जी पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैंने ये मेरे से नुकसान हो गया डेरे का, मैंने वो सिर तोड़ दिया, आपके तेरावास की स्ट्रक्चर था ये ख़राब कर दिया। तो परम पिता कहते जोड़ दिया सिर उसका, कहते हाँ जी जोड़ दिया, कहते फिर माफ़ है, कुछ नहीं कोई बात, इग्नोर कर दिया। अब लेकिन जो आध्यात्मिक रास्ते वाले होते हैं उनको गड़बड़ लगी भी ये क्या मतलब हुआ, भी परम पिता ही ने जब ये माफ़ी तो वैसे भी दी जा सकती थी, तो ये सबके सामने क्यों सुनवाई, इसके पीछे कोई ना कोई तो रहस्य है और पूछना चाहिए। तो साथ संगत में जो ऐसे सेवा समिति वाले या जो भी सेवादार थे, उन्होंने परम पिताजी से अर्ज की कि जी पिताजी ये कोई रहस्य में घटना लगती है, भी इसके रहस्य कुछ है, इसके पीछे कोई रहस्य तो बताएं। तो परम पिताजी वचन फरमाने लगे, कहते आपको क्या लगता है भी इस डेरे की रक्षा आप करते हो, जो भी आप पहरा देते हो, आप रक्षा करते हो। कहते नहीं, इस डेरे की रक्षा श्यामस्ताना जी महाराज की गुप्त फौजें करती हैं। और ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, ये साधु जो है ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसने उस गुप्त फौज का सिपाही देख लिया, और इसने जो डंडा चलाया वो उसी पे चलाया, लेकिन वो जो सिपाही था वो उस बुत में घुस गया, जो गुप्त सिपाही था, और इसलिए उस बुत का सिर टूट गया। तो ये बुत दोबारा जोड़ दिया तो ठीक हो गया। अब कहानी सुन ली, लेकिन अब हजम ना हो किसी के भाई ये कहानी, तो भी ये गुप्त फौज का सिपाही है कोई, और देख लिया। अब ये कहा जी ये कैसी फौजें हैं जो दिखाई नहीं देती, और ये कहाँ से आई, ये कौन सी गुप्त फौजें हैं। तो अब हजम नहीं हुई ये बात।
किसी के, जिसके भी हुई, कईयों ने जैसे जो मानने वाले हैं मान लिया, लेकिन कईयों के हजम नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा भी आया, 1990 के आसपास का ही दौर था, 1989 या 90 के आसपास का। तो कुछ लोग आए परमपिता से माफ़ी मांगने के लिए। अब माफ़ी मांगने के लिए कुछ लोग आए, तो परमपिता जी बोले भी किस चीज़ की माफ़ी मांगने आए? तो बोले जी हमने आपको मारने के लिए 2-3 बार कोशिश की और हम उस गलती की माफ़ी मांगने आए हैं। परमपिता जी बोलने लगे भी हमने तो कभी सुना नहीं भी किसी ने हमें मारने की कोशिश की, ना हमने देखा। बोले ना जी हमने करी कोशिश, आपके जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने हमें आप नुकसान पहुंचाने नहीं दिया आपको, उन्होंने हमें रोक लिया। तो बोले कौन? कहते जो आपके साथ कमांडो रहते हैं ना जी, वो कमांडो भी हमने मतलब उन्होंने रोक लिया हमें। तो परमपिता ने इधर देखा तो इधर चादरा धोती बांध के 2-4 मोहनलाल जैसे खड़े थे, इधर देखा तो दूसरे खड़े थे। तो देख के मुस्कुराने लगे भी ये दिख तो रहा नहीं इनमें से कोई कमांडो, भी कौन है? तो जब मुस्कुराने लगे बोले भी ये तो कमांडो कहीं लगते नहीं। तो वो कहने लगे जी क्यों मजाक कर रहे हो? कह जी आपके पीछे इतने सारे बंदे तो एक कमांडो खड़े हैं लाइन बंधे हुए, एक से एक सिर से सिर जुड़ा हुआ है, इतने कमांडो तो खड़ा रखे हैं पीछे, और आप कह रहे हो भी और आपके पास कमांडो नहीं है। तो परमपिता ही मुस्कुरा के कहने लगा भाई इनको बाहर निकालो, इनको तो मस्ताना जी महाराज की फौजें दिखने लगी, इनको बाहर निकालो। तो खैर जो लोग उस समय संदेह में थे उनको दिखा भी यार वास्तव में भी इसका मतलब मस्ताना जी महाराज की ये गुप्त फौजें तो हैं। अब ये किस्सा मेरे सामने कैसे आया, क्योंकि मैं तो नहीं था उस समय। क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति आया दलाली वाला, उसकी गाड़ी पे बड़ा बड़ा भारत सरकार लिखा हुआ था, वो हमारे जैसों को ऑफर देने आया। बोला जी आपकी सेटिंग करा देंगे ऊपर तक, समझ जाइएगा, कोर्ट के लेवल पे भी या राजनीति लेवल पे सेटिंग करा देंगे, आपके बाबा जी यूं ऊपर ही हो जाएंगे, सब क्लीन चिट हो जाएगी, लेकिन हमारे से डील करने आओ दिल्ली में। हमने कहा देखते हैं भी क्या व्यक्ति है क्या प्राणी है। तो दिल्ली के बड़े सारे 5 स्टार होटल में हमें बुला लिया गया और हम गए वहाँ पे। तो वो व्यक्ति भारत सरकार की गाड़ी, अब जो भी था वो बैठा है, उसके साथ एक बहुत नामची पत्रकार, जो टीवी पे पत्रकार आते हैं ऐसे, एक नाम तो नहीं बताते आप, एक नामची पत्रकार उसके साथ बैठा हुआ था और वो हमें डील ऑफर कर रहा है। लेकिन बीच में क्या हुआ, उस पत्रकार को टॉयलेट जाना पड़ गया, वॉशरूम जाना पड़ा। अब उसके बाद जो वो व्यक्ति डील कर रहा है वो एक अचानक से हमें देख के कांपने लगा, डरने लगा। जब वो डरने लगा तो उसने बोलना बंद कर दिया। तो मैं, मेरे साथ वाला जो था वो परमपिता से नाम लेवा जीव था, कोई व्यक्ति अंकल थे, परमपिता से नाम लिया हुआ था उन्होंने, वो मेरे साथ थे। तो मैंने कहा भी ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है भी, अचानक से ये डरने क्यों लगा, ऐसा लग रहा है भी डर रहा है ये। उसने बोलना छोड़ दिया, वो इधर उधर ध्यान भटकाने लगा, तो वो बहुत डरने लगा। फिर उसका जो पत्रकार साथी साथ में आया वो भी डरने लगा भाई। फिर वो कहते जी चलो फिर कभी बात करेंगे, हम चलते हैं ये है वो। हमने कहा जी बात तो पूरी करें। तो कहे नहीं जी चलो यहाँ से चलो कहीं और बात करते हैं। ठीक है, हम उठ के चले गए। हम होटल के बाहर गेट पे खड़े हो गए, गेट पे खड़े होकर बात करने लगे। वो फिर कांपने लगे दोनों के दो। जब कांपने लगे, डरने लगे, हमने कहा भी अरे तो अजीब लग रहा है कुछ। हमने कहा ठीक है जी आपको करना करो, नहीं तुम तो चले बात, आप तो कोई बात कर नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी ना जी कोई बात नहीं करते 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 उन्होंने हमें मतलब इग्नोर एक तरह से फटाफट निकालने की करी और हम अपनी गाड़ी में बैठ के आ गए। तो हम रास्ते में चर्चा करें भी यार ये डर क्यों रहा था हमसे, ये अचानक अच्छा भला बात कर रहा, तब तो इतना रोब झाड़ रहा है, भारत सरकार का बड़ा अफसर है, जो भी कह लो कुछ तो है जो इतनी बड़ी बातें फेंक रहा है, और इतना बड़ा पत्रकार साथ में लिए बैठा है टीवी वाला। लेकिन तब फिर उस परमपिता जी के जो अंकल थे उन्होंने परमपिता जी से नाम लिया, उन्होंने कोई कहानी सुनाई। कहते भी ऐसे ही भी परमपिता जी कहते थे भी गुप्त फौजें हैं। कह लगता है भी हजूर पिता जी ने आपके साथ भी उस गुप्त फौज का एक आधा सिपाही भेज रखा है जो इसको दिखाई दे रहा है, और जो इसको दिखाई दे रहा है इसलिए ये डर रहा है, और या वो इसको डरा रहा है। कहते भी और हम तो कुछ डराने वाले लोग थे नहीं, तो फिर वो डर किससे रहे, और ना हम कोई ऐसे खूंखार लोग हैं। तब हमें ये किस्सा अच्छा लगा सुनना, समझ में आया, तो सोचा आपसे आज साझा करें। तो खैर ऐसा मत सोचिए बेहजूर पिता के पास कोई प्लान ही नहीं है। जब हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे छोटी सी टीम लेके चीज़ें प्लान करके नेटवर्क बना के, हम अपने टीम में हमारे भी कुछ गलत लोग घुसे, बाद में चले गए, बहुत लोग आए बहुत गए। जब हम इन चीज़ों को बैकअप प्लान कर सकते हैं, हम इन चीज़ों के बारे में विचार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो पिता ही तो हमारे से लाखों गुना करोड़ों गुना आगे की सोचते हैं।
वो तो इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। तो आपको क्या लगता है अभी सरकार के अफसरों ने उनसे कभी संपर्क नहीं किया होगा? उनका कोई नेटवर्क नहीं होगा, उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। अरे दुनियावी तौर पर जब इतना बैकअप आसानी से प्लान किया जा सकता है तो उनके पास तो आध्यात्मिक शक्तियाँ भी हैं। तो आपको क्या लगता है अभी ये 2 टके के नमूने आके ये सब कुछ खत्म कर देंगे? क्या है कि सब कुछ है। कल को आपको पता लगे भी हजूर पिताजी को कोर्ट बरी कर भी दे तो भी समाज ये मानने को तैयार नहीं है आज की डेट में कि जिसको कोर्ट बरी कर दे वो वास्तव में निर्दोष होता है। अब बीबी जगीर कौर को बरी कर दिया हाई कोर्ट ने, तो क्या समाज मानता है कि बीबी जगीर कौर निर्दोष है, जो एसजीपीसी की प्रधान रही है पंजाब के अंदर? आप गूगल सर्च करेंगे बीबी जगीर कौर के नाम से तो उसके ऊपर उसी की बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम था और उसको सज़ा भी हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन समाज नहीं मानता है कि वो दोषी नहीं है। इसी तरह अगर हजूर पिताजी को कल को कोर्ट बरी कर दे तो समाज नहीं मानेगा। लेकिन अब जब ये जो हरकत इतना बड़ा प्रपंच रचा गया है, जब ये खुलेगा सबके सामने, तब समाज ना हजूर पिताजी को निर्दोष भी मानेगा और सच्चा संत भी मानेगा। और जब वो दौर होगा तब आप अपने आप से नज़र मिला पाएंगे या नहीं मिला पाएंगे, इससे सोचिए। तो खैर एक बार फिर से आपको आज परमपिता शाश्वत नाम सिंह जी महाराज के अवतार दिन की सारी सात संगत को, हजूर पिताजी को, समूची सृष्टि को, शाही परिवार को, आदरणीय माता जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिर में हम प्रार्थना करते हैं कि सब अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, आपस में सब प्रेम से रहें और जितनी बुराइयां हैं, ठगी बेईमानी है, सब खत्म हो और कोई भी ऐसा नुकसानदायक सात संगत के खिलाफ चलने वाली किसी साजिश को या देश के खिलाफ चलने वाली कोई साजिश कामयाब ना हो। और जो भी इस तंत्र में इस चीज़ में शामिल है उनकी सच्चाई सबके सामने जल्दी से जल्दी आए। इस प्रार्थना के साथ हम हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिर में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।